नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब किस्मत बहुत लंबी छलांग लगाने वाला ही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवरात्रि के बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर तुम्हारी कुंडली में एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। आपको बता दें, अब तुम्हारा किस्मत बहुत ऊंची छलांग लगाने वाला है, जो देखकर तुम्हारी आस पड़ोस के लोग भी कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। जी हाँ दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु तुम अपने जीवन काल में यह 5 गलती बिल्कुल भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि अब शिवरात्रि का बहुत पावन समय आने वाला ही, लेकिन क्या आप लोग यह समझ पाए हैं कि आखिर इसी समय आपकी किस्मत इतनी ऊंची छलांग क्यों लगा रही है? जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि आपकी किस्मत यह समय इतनी ऊंची छलांग किस कारण लग रही है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी पिछले पुण्य कर्म ही है जो कि यह समय इतना अच्छा आपकी किस्मत में रफ्तार देखने को मिलेगा, शेर की तरह दहरी की आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जीवनकाल की सारी दुश्मन अब मिलकर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको हम बता दें कि हर क्षेत्र में हर तरफ से तुम्हें सफलता ही देखने को मिलेगा। वह चीज़ भी अब तुम्हें हासिल होंगे जो चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे और तरस रही थी। आपको हम बता दें कि आपके लंबे समय से जो मनोकामना थी वह अब पूरे होने वाले हैं। आपने बहुत अधिक कष्ट देखा है, दुख तकलीफ भी देखा है अपने अपने जीवन काल में। बहुत ऐसी भी लोगों को देखा है जो आपका फायदा उठाई, लेकिन फिर भी आपने कभी उनका भी बुरा नहीं किया है। आप कभी किसी का बुरा नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, आप जिसे भला किए हैं वही आपका बुरा किया। और दोस्तों, यहाँ तक कि हमें यह भी दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने जीवन काल में पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कार्य किए हैं। जहाँ पुण्य प्राप्त करने की बात होती थी, वहाँ सबसे आगे आप होते थे। पुण्य प्राप्त करने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत किए हैं, और आज आपकी पुण्य का घड़ा भर चुका है। यूं कह सकते हैं कि पुण्य का कुआं भर चुका है। आपके जीवन काल में अब वह सब खुशियां आपको मिलेंगे जो कि दोस्तों अपने पिछले समय प्राप्त नहीं कर पाए थे। मैंने तो बहुत किए थे, पुण्य भी बहुत किए थे, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी थी कि आपको इसी शिवरात्रि के पावन अवसर पर सब कुछ दिया जाए। तो दोस्तों, एक चीज अभी भी महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अभी तक आपकी किस्मत का साथ मिलना आपको शुरू नहीं हुआ है, यानी कि आपका किस्मत यश में छलांग नहीं लग रहा है, बल्कि छलांग लगाने वाला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समय आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है, जो दोस्तों तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यह 5 यूं कह सकते हैं कि आपकी ऐसी आदत है जिसे तुम्हें रोकना होगा। और अगर भूलकर भी इस समय, यानी कि जब आपकी किस्मत का साथ मिल रहा है, किस्मत ऊंची उड़ान भरने वाला है, और इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर महत्वपूर्ण समय पर आपको यह 5 गलती नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी आपको टॉर्चर क्यों न कर ली, पर यह 5 काम बिल्कुल मत करना। वह 5 काम कौन से हैं, यह आपको वीडियो में आगे बताने वाली। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जितने लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत किए हैं और पुण्य को प्राप्त किए हैं, जो भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, जिस पुण्य का वैल्यू पता है, वह वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा और हमारे मेहनत का हमें फल भी मिल जाएगा, जो कि आप सभी जानते होंगे कि हमें बहुत अधिक आपकी कुंडली का आकलन करना पड़ता ही, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद ही हम इतना अच्छा और इतना ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आ पाते हैं। और इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहती, बस आप वीडियो को एक लाइक कर दी। और अगर इस चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर ले जिम आपको 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फायदा भी होगा और ऊपर से आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, हम आपसे आशा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में शायद आपकी जीवन काल में आपने बहुत अधिक प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपके प्रयास का, आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया है। आप जिस क्षेत्र में अपना हाथ लगती थी, जहां आप मेहनत करती थी, जो आपका सपना होता था, वह पूरा नहीं हो पाया है, यानी कि आपके सपने जो हैं वह अधूरी रह गई। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं था, बस कमी इतना था कि आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा था। और आपकी किस्मत का साथ इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि दोस्तों, आपका 5 आदत जो कि आपकी किस्मत को बार बार खराब कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ आप 5 गलती करते हैं, 5 आपकी आदत है जो आपकी किस्मत को खराब कर रहा था, वही आपकी बहुत सारी पुण्य कर्म है जो आपकी किस्मत को बार बार ठीक कर रहा था। आपकी किस्मत का बार बार साथ मिलने ही वाला था कि इस बीच आप यह 5 गलती, यह 5 आदत जो कि आप हमेशा ही करते आ रहे हैं, तो अभी के समय में आपकी किस्मत का फिर से साथ आपको प्राप्त होने वाला है। और अब की बार पिछले समय के मुताबिक 10 गुना ज्यादा आपकी किस्मत का साथ मिलेगा। और साथ ही इस समय आपको हम बताने वाले हैं कि वह आदत 5 कौन सी है जिसे त्याग नहीं, अगर त्याग दिए तो दोस्तों, तुम्हारे जीवन में जो होगा, जो प्राप्त करोगी, वह कोई और नहीं कर सकता। आप बहुत बड़ी मुकाम तक होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें कि आवश्यक में अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यकीनन तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना कर रही है। लेकिन बस शर्त इतना है कि बिना वीडियो को काटे, बिना स्कीम की शुरू से लेकर अंत तक देखना है और बातों को समझना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 5 गलती वह कौन सी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो यह कि आप यह समय सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, बस किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी क्यों ना हो, उसका नुकसान मत कीजिएगा। कई बार ऐसे होते हैं कि आपके घर में सांप बिच्छू घुस आते हैं तो आप उसे मारना पीटना शुरू कर देती है डर के मारे, जबकि आपको डरना नहीं है, यह भोलेनाथ का संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता ही तो आप डरेगा मत और ना ही आप उसे सांप को मारेगी। अगर आपको उतना ही डर लगता है तो आप भोलेनाथ से माफी मांगते हुए उसे सांप को, उसे बिच्छू को अपने घर से बाहर कर दी, लेकिन मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो फिर दोस्तों आप श्री भोलेनाथ बहुत अधिक नाराज होती है और फिर आपके जीवन में चाहते हुए भी वह खुशियां नहीं दे पाती, इसके आप हकदार होते हैं। तो यह गलती मत करना। दूसरी यह कि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत भक्ति करते हैं, आपके मन में दया का बहुत भावना होता है, आप लोगों का मदद भी करते हैं, यहाँ तक कि आप बहुत अधिक भक्ति भी करती, लेकिन जब बात आपकी मान सम्मान पर आता ही, जब बात आपकी इज्जत पर आता है तो आप सहन नहीं करती और बिना सोचे समझे किसी से भी लड़ जाते हैं, झगड़ जाती। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप एक चूक कर जाती है और वह यह है कि आप गाली गलौज करते हैं। जी हाँ, बहुत गंदी गंदी गाली गलौज करती, जो कि दोस्तों तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी गलती आप करेंगे तो सोचिए आपका भाग्य किस प्रकार ठीक रहेगा। जबकि साफ साफ हम कई वीडियो में आपको कह चुके हैं कि किसी से गाली गलौज मत करना। अब तीसरा जो गलती है वह यह है कि दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई किसी पागल को आप देख लेते हैं, जैसे कि कोई पागल व्यक्ति है, आप उसे देख लेंगे और वह आपके पास ही आकर पागल जैसे हरकत करने लगता है तो आप उसे डांट कर भगा देते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार ईश्वर आपकी परीक्षा लेने के लिए खुद ही रूप बदलकर पल के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। तो ध्यान रहे, कोई पागल हो, भिखारी हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे पहली बार मिल रहा हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, अगर ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर उटपटांग हरकतें करती हैं तो उसे देती का मत, और अगर आपसे कुछ मांगती तो उसे कुछ ना कुछ देकर खुश कर दीजिएगा। अब जो अंतिम गलती है
वह जानने से पहले आप लोग एक बार ध्यान में रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए पर इन गलतियों को बिल्कुल मत कीजिएगा। जी हाँ, वह जो अंतिम गलती है वह आपको वीडियो में आगे या फिर वीडियो के बीच में बता देंगे, लेकिन उनसे पहले चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार आपका यह समय किस्मत ऊंची छलांग लगाने वाला ही क्या कुछ आपकी जीवन में बदलेगा, क्या क्या सफलता मिलेगा, कौन कौन से आपकी सपने अधूरे हैं और किस प्रकार वह सफल होगा, तो उसके बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, यश में अगर आपकी ग्रह गोचर के अनुसार राशिफल के बारे में बात करें तो आपका समय बहुत बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। किस्मत का साथ मिलने से रुके हुए कार्यों में भी यह समय गति आएगा, रुके हुए कार्यों से भी आप लाभ प्राप्त करेंगे, यहाँ तक कि आपके परिवार वालों के सहयोग से आपकी कुछ बड़े कार्य या फिर बड़े सपना साकार हो सकती है। आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी सहयोग में रहेंगे, आपसे बहुत अधिक लगाव रखेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे और यहाँ तक कि यश में भी काफी खुश भी रहेंगे। आपको बता दें कि किसी कार्य को लेकर यश में आपको यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़े। ऐसे लोगों के संगत में ना रहे जो आपका फायदा उठाती है, ऐसे लोगों को आप मदद ना करें जो मुसीबत पड़ने पर आपकी मदद ना करती हो। जी हाँ, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं उठाता जो आपके नहीं हो सके उसके आप हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको यह भी बता दे कि यश में जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रमोशन चाहती है तो यह संभव होगा, लेकिन प्रमोशन प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मात्रा में पुण्य प्राप्त करना होगा। और पुण्य किस प्रकार प्राप्त होता है यह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों व्यापारियों के लिए जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। बिजनेस से आपको बहुत बड़ा बड़ा लाभ प्राप्त होगा और यश में आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। बिजनेस में एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर लाभ को प्राप्त करेंगे। अपने बिजनेस में आप लोग यश में काफी सोच विचार करके बड़ी बड़ी डील को फाइनल करेंगे। यहाँ तक कि ऑनलाइन के साथ जुड़कर जो लोग शेयर मार्केट में या फिर कहीं इन्वेस्ट करती है उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है, उनसे उन्हें लाभ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा संभल कर फ्रॉड जैसी कारों में आप ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। आपको बता दे सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें आप काफी कुछ प्राप्त भी करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि दोस्तों यह समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। जो लोग नौकरी के तलाश में ही उनका सपना बहुत जल्द पूरा होगा, लेकिन इसमें आपको पुण्य के साथ साथ आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आपकी सपना साकार होंगे। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का मन बिल्कुल ही मनोरंजन की ओर रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यश में अगर सब कोई मनोरंजन के कार्यों में पड़ा हुआ है तो आपको मेहनत करना चाहिए, तभी आपका सपना आने वाले समय में पूरा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यही नहीं बल्कि आपको हम यह भी कहते हैं कि आपको यश में फ़ोन कॉल के माध्यम से कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकता है, और वह खुशखबरी आपको इतना खुश कर देगा कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन फ़ोन कॉल को आप नज़रअंदाज ना करें। अपने कुछ आलस के कारण आप कुछ कामों को छोड़ भी सकते हैं, यानी कि कुछ काम आपके हाथ से भी निकल सकता है आपकी आलस के कारण। इसलिए आलस को त्याग कर मेहनत करें, अपने कार्यों पर ध्यान दें। हालांकि यश में आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय अपने निजी कार्यों को निपटने के लिए निकलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यश में घरेलू कार्यों को निपटने के लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। हालांकि आपकी घरेलू कार्य आपके परिवार के सदस्य काफी तेजी के साथ कर देगी, लेकिन फिर भी आपको भी करना चाहिए। आपको हम बता दें कि यश में किसी भी क्षेत्र में आप हैं, कोई भी मेहनत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप कार्य करना चाहते हैं, किस्मत का भरपूर साथ है। हम तो यही कहेंगे कि मेहनत कीजिए, और ऐसी किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। जी हाँ, आपको यह बात पता है कि किस्मत का साथ किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं।
किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए पुण्य करना बहुत जरूरी है, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर 10 लोग आपके आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित है कि आपका किस्मत जरूर साथ देगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों अब वह आखिरी जो गलती है उसके बारे में भी आपको बता देती है। यह जो आखिरी गलती है यह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी गलती है। देखिए, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि न केवल आपको मेहनत करना है बल्कि यह भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कार्य हमारे जीवन में कंगाली लाता है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप कुछ ऐसी गलती करती है जिनकी वजह से आपके घर में कालिज उत्पन्न होता है, आपके घर में पैसों की कमी होने लगता है, आपके घर में सिर्फ खर्च बढ़ने लगते हैं, धन हानि होता है। तो वह जो गलती है वह यह है कि आप संध्या के समय में अपने घर में ना झाड़ू मृगा और ना ही अपने घर से धन दौलत बाहर कीजिएगा। इन दोनों ही स्थिति में माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होती है, और अगर माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई तो फिर दोस्तों आपकी जीवनकाल में धन दौलत को लेकर मुसीबत देखने को मिलेगा, पैसों की कमी आपको झेलना पड़ेगा। यह बात आप अच्छे से समझ सकती। हम यह बात आपको इसलिए कह रहे हैं ताकि आप इन गलतियों से बच सके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।